नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप देखेंगे कि अपनी लोगों में पहचान को कैसे बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं पर सोचते हैं कि ये क्या कह रही है। वह स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। ऐसा कहकर स्पीकर चुप हो जाता है। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। जी हाँ, अपनी मुट्ठी में बंद करके वह थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नए नोट में सल पड़ जाते हैं और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है क्योंकि उसने उसको मुट्ठी में दबा के फिर उसको अच्छे से रगड़ा था। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है कि अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को ज़मीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई क्योंकि उसने अपना पैर उस नोट पर रखा था। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और फिर दोबारा उसी तरह सभी लोगों से पूछने लगा कि अब उस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। इस बार वीर सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से ज़मीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उस 500 के नोट को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ़ एक गंदा कागज़ का टुकड़ा है। अब वह उस नोट को फिर उसकी वैल्यू को बताता है। यह गंदा कागज़ का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। क्यों? क्योंकि वह एक नोट था जिसकी बहुत वैल्यू होती है। कितना भी गंदा, पुराना, मिट्टी में सना हुआ, चाय के दाग वाला हो गया हो, लेकिन अभी भी वह 500 का नोट ही था। ज़िंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं, तो उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा बेस्ट हैं, आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के नहीं और उनकी वैल्यू आपके सामने बहुत ज़्यादा है और आपकी कोई वैल्यू नहीं है।
हमेशा याद रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ ख़ास है जो दूसरों के पास नहीं है, और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है, इसलिए अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपनी पहचान को बनाओ। आप कभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपकी वैल्यू को भी उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो अब, और सब कुछ कर रखने का अपने दम रखो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। धन्यवाद।